ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव नर्मदे हर। दोस्तों, कई बार मुझे ये प्रश्न किया गया है इंस्टाग्राम में भी और मेरे वीडियोस में भी कि क्योंकि हमारे घर में ये नर्मदेश्वर महादेव स्थित हैं, उनकी प्रतिष्ठा की है। और आपको पता ही है कि हमने पिछले साल बाबा नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा की थी। तो मेरे घर में जो स्वरूप है वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में बाबा विद्यमान है। तो कई प्रश्न आए हैं कि क्या हम घर पे अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में नर्मदेश्वर हैं और इन्हें ना प्रतिष्ठा की ज़रूरत है, ना इनकी शुभता पर कोई भी सवाल उठाया जा सकता है। प्राकृतिक नर्मदा के हर कण कण में बाबा भोलेनाथ का वास है। और इतने सुंदर से देखिए आप, एक ही पत्थर में दो रंग, जैसे कि बाबा भोलेनाथ और माँ चंडी यानी माँ पार्वती का इसमें वास हो, इस तरह से अर्धनारीश्वर स्वरूप में मेरे घर में मैंने बाबा भोलेनाथ की स्थापना की है। तो दोस्तों, ये प्रश्न आया था कि किसी ने मुझे कहा कि जो उजला भाग है वो माँ पार्वती का होगा, क्योंकि माँ गौरा है। तो उजला भाग जो है माँ पार्वती का होगा और शिव जी का ये लाल रंग है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने अपने बाबा भोलेनाथ की इस नर्मदेश्वर शिवलिंग की जब मैंने शुरू किया कि मैं उनको अपने घर में लाऊं, और जब मैंने इन शिवलिंग को देखा, तो साक्षात प्रमाण है दोस्तों कि शिवलिंग में आप देखिए, उजले भाग में आप खुद देख सकते हैं कि उजले भाग में भी स्वयं नर्मदेश्वर पूर्ण रूप में विराजमान है। और इनमें त्रिपुंड भी है, त्रिपुंड की आकृति भी दिख रही है। तो इससे ज़्यादा प्रमाण की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि बाबा भोलेनाथ किस रूप में, इस सुंदर से शिला रूप में नर्मदेश्वर महादेव के रूप में मेरे घर विराजमान होना चाहते हैं। मैंने जैसे ही इस नर्मदेश्वर महादेव के इस पिंड को देखा, बिल्कुल भाव से ओतप्रोत होकर के मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ, मेरे घर यही बाबा भोलेनाथ की जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है वो आने वाले हैं। और हम भी ये मानते हैं कि बाबा भोलेनाथ जो है वो कर्पूर गौरम है, यानी कि उनका रंग बिल्कुल कर्पूर की तरह सफ़ेद है। तो जो सफ़ेद रंग है, और माँ चंडी जो है यहाँ, या अगर आप कह सकें कि माँ चंडी या माँ काली, जिनका रूप कभी कभार आप जो है श्याम वर्ण में भी देखते हैं और लाल रक्त वर्ण में भी देखते हैं, तो हमने इसीलिए इस भाग को माँ चंडी का रूप और माँ दुर्गा का रूप हमने माना है। तो मुझे इसमें कोई संशय या मतलब डाउट है ही नहीं कि कौन सा भाग जो है, क्योंकि स्वयं प्राकृतिक रूप में त्रिपुंडधारी शिव जी मेरे नर्मदेश्वर में विराजमान हैं। क्या इससे ज़्यादा आपको कोई भी प्रमाण की ज़रूरत है। और जैसा कि कहा जाता है शास्त्रों में कि जिस पत्थर से नर्मदेश्वर का की जो पिंड हो, उसी की अगर जलाधारी मिले तो वो श्रेष्ठ है। तो देखिए, बिल्कुल दोनों ही रंगों में ऐसे ही बिल्कुल प्राकृतिक रूप में मुझे ये जलाधारी प्राप्त हुए। हालांकि जलाधारी अगर नर्मदेश्वर के लिए कोई अलग रंग का भी हो, चांदी का हो, मेटल का हो, ब्रास का हो, या दूसरे पत्थर से बना हो, तो भी नर्मदेश्वर की पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये अहोभाग्य है कि मुझे बिल्कुल वही सेम पत्थर के नर्मदेश्वर महादेव प्राप्त हुए जलाधारी के साथ। तो ये भी डाउट रहता है कि हम अपने अंगूठे के समान बाबा भोलेनाथ की स्थापना घर पर करें। तो जी हाँ दोस्तों, ये शास्त्रों में कहा जाता है कि कम से कम एक अंगुष्ठ के, जो घर का जो सदस्य हो, मेन सदस्य, उसके अंगुष्ठ के साइज़ का, यानी 2 से 3 इंच का आप नर्मदेश्वर अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। या कम से कम एक बित्ता, जो एक बित्ता होता है उसका आप कर सकते हैं। तो मेरे ये एक बित्ते से कम ही है ये मेरे जो बाबा भोलेनाथ का ये जो शिवलिंग है। तो बिल्कुल मुझे कोई डाउट ही नहीं। और गृहस्थ में कई बार होता है कि रोज़ सेवा नहीं हो पाती है, आप नर्मदेश्वर भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ की, तो छोटा सा शिवलिंग आप रखें, इस तरह से मान्यता है। क्योंकि हर गृहस्थ में जगह भी उतनी नहीं होती है। मुझे ये सौभाग्य था कि मेरे घर में मैंने ये जगह देख के रखी थी, बिल्कुल अपनी ईशान कोण में, कि बाबा को मुझे स्थापित करना है। तो यहाँ जगह थी, तो इतने सुंदर शिवलिंग को मैंने अपने घर में इसलिए स्थापित किया। और दोस्तों, कई बार ऐसा लोग पूछते हैं कि नंदीश्वर जो हैं वो बाबा भोलेनाथ के साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को संशय रहता है कि नंदी महाराज जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा वृषभ रूप में पावरफुल हैं।
तो क्या वो घर पे रखे जा सकते हैं? दोस्तों, अगर आप महादेव, जो कि शक्तिशाली देवों के देव महादेव को अपने घर में आप उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको अपने घर में आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनके परम भक्त, उनके परम गण नंदीश्वर जी को आप क्यों नहीं उनसे उनके पास रखेंगे? वो बाबा भोलेनाथ तो और खुश हो जाते कि उनके नंदी भी हमारे उनके पास हैं। तो इसी प्रकार से हमारे नंदी जी भी हमारे बाबा भोलेनाथ के साथ बैठे हैं। तो कई जगह पे विधान है कि बाबा भोलेनाथ के सामने नंदी जी को हम स्थापित करें। तो कभी कभार ऐसे भी भगवान बाबा नंदी जी ऐसे बैठते हैं हमारे घर पे जब हम श्रृंगार करते हैं, या तो पूर्वमुखी होकर के। तो पूर्व हमारे जो है इस तरफ है और उत्तर इस तरफ। तो बाबा का पिनाक जो है इस तरफ हमने उत्तर की तरफ किया हुआ है, ऐसा ही विधान है। और नंदी जी पूर्वमुखी बाबा के पास बैठे हुए हैं। इनका अभिषेक हम नित्य करते हैं। आपने देखा ही है मेरे वीडियोस को। तो नर्मदेश्वर महादेव जी के बारे में अगर आपके कोई और भी विचार हो या प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। आपका बहुत 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 धन्यवाद। फिर से दर्शन कर लीजिए महादेव के। हर हर महादेव। जय 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 नर्मदे हर। नर्मदेश्वर महादेव की जय।